नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से टीचर सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज हम स्टार्ट करेंगे आपका गैस पेपर, जो कि आपका रहेगा एनवायरनमेंट का, यानी कि पर्यावरण शिक्षा का। बीएड सेकेंड ईयर का आपका ये सब्जेक्ट रहता है। सीसीएस यूनिवर्सिटी से अगर बीएड कर रहे हो या फिर माशा कुमरी यूनिवर्सिटी से बीएड कर रहे हो तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जो भी गैस पेपर अभी तक मैंने कराए हैं, ठीक है, 100% वैसे आपको एग्ज़ाम आपका देखने को मिलेगा। हमारे चैनल पे आपको यूनिट वाइज भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर आपने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, फिर तो बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं था और आपने यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं करे हैं, तब भी घबराने की बात नहीं है। अगर आप गैस पेपर भी कर लेंगे 2023 का, तब भी आप 100% अपना एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर लेंगे बड़े ईजिली, ठीक है। 2023 की जो न्यू वीडियो है गैस पेपर की, वही आपको देखनी है, ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे 2022 की लास्ट ईयर की गैस पेपर की भी वीडियो डली हुई है, लेकिन आपको 2023 की नई वीडियो देखनी है, ठीक है। आज का जो हमारा गैस पेपर रहेगा वो एनवायरनमेंट एजुकेशन का रहेगा, ठीक है। जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास वीडियो की नोटिफिकेशन आते रहे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं गैस पेपर। देखिए, इन्वायरमेंट के गैस पेपर में दो तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हमेशा जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ठीक है, इन्वायरमेंट के पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है वो तीन चार चीज़ों से पूछा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमेशा हर साल आती है, ठीक है। क्या? एक तो इन्वायरमेंट, ठीक है, एक तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है, घुमा घुमा के। एक इकोसिस्टम से, ठीक है, क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है। एक बायोडाइवर्सिटी से, यानी कि जैव विविधता से, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र से, पर्यावरण से, है ना, और बायोडाइवर्सिटी से, ठीक है। और एक आपका पॉल्यूशन भी भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पॉल्यूशन से भी हर साल क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखना। इन्वायरमेंट अवेयरनेस, ठीक है, इन्वायरमेंट अवेयरनेस और इन्वायरमेंट स्टडी से भी रिलेटेड लॉन्ग क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है। तो ये तीन चार चीज़ें हैं, बस इन्हीं के ही आगे पीछे आपका पेपर रहता है हर साल, ठीक है। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, पर्यावरण के प्रमुख तत्व कौन से हैं, विवेचना कीजिए। यानी कि क्या है, इन्वायरमेंट के आपको क्या कंपोनेंट, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट आपको करके जाने हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट, तो इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। आगे, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इन्वायरमेंट, एक्सप्लेन इन ब्रीफ द स्कोप ऑफ इन्वायरमेंट, ठीक है। इन्वायरमेंट के स्कोप, देखो ऐसे पूछता है, ठीक है। इन्वायरमेंट के स्कोप पढ़ लेने हैं, इन्वायरमेंट के कंपोनेंट पढ़ लेने हैं, ठीक है। इन्वायरमेंट के काइंड आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। तो कुछ भी पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बात आती है आपकी इन्वायरमेंट अवेयरनेस की, यानी कि पर्यावरण जागरूकता। पर्यावरण जागरूकता से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। और दूसरी चीज़ आती है आपकी इन्वायरमेंट स्टडी या इन्वायरमेंट एजुकेशन, है ना, पर्यावरण शिक्षा। पर्यावरण जागरूकता और पर्यावरण शिक्षा से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए, माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण शिक्षा द्वारा पर्यावरणीय जागरूकता की विशेषताओं का वर्णन कीजिए, है ना। डिस्क्राइब द फीचर्स ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस थ्रू आ इन्वायरमेंटल एजुकेशन फॉर सेकेंडरी स्कूल स्टूडेंट। या फिर व्हाट शुड बी द रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्कूल एंड टीचर्स इन इन्वायरमेंट एजुकेशन। पर्यावरण शिक्षा में विद्यालयों एवं शिक्षकों की क्या भूमिका व जिम्मेदारी है। नेक्स्ट क्या पूछ सकता है, समाज में प्रत्येक को पर्यावरणीय जागरूकता की आवश्यकता की विवेचना कीजिए। डिस्कस द नीड ऑफ इन्वायरमेंटल अवेयरनेस टू एवरीवन इन द सोसाइटी, है ना। तो देखो वही है, मतलब रिपीटेड है क्वेश्चन ये सारे के सारे, ठीक है। पर्यावरण जागरूकता आप एक बार पढ़ लोगे तो फिर पर्यावरण जागरूकता से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप इजीली लिख दोगे, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण एवं सहनीय विकास के संदर्भ में विद्यालय की भूमिका का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द रोल ऑफ स्कूल इन इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्या आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन, डिस्कस द रोल ऑफ स्कूल। यही है रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस इज अ वे ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, डिस्कस दिस स्टेटमेंट। तो रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो आपका इन्वायरमेंटल एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक है। मेंशन ऑन सेमिनार एज वन मेथड ऑफ इम्पार्टिंग इन्वायरमेंटल एजुकेशन, यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा प्रदान करने की एक विधि के रूप में सेमिनार का उल्लेख कीजिए। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, है ना, इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और इन्वायरमेंटल एजुकेशन करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका ये है कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ इन्वायरमेंट इन ह्यूमन लाइफ, एक्सप्लेन। पर्यावरण का मानवीय जीवन में क्या महत्व है, वर्णन कीजिए, है ना। या फिर पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, प्राकृतिक एवं मानव निर्मित पर्यावरण को विस्तार से समझाइए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इन्वायरमेंट, डिस्कस द नेचुरल और मैन मेड इन्वायरमेंट इन डिटेल, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं,
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका सेकंड है पार्ट, वो है इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, हमेशा क्वेश्चन आएगा हर साल। कैसे कैसे आते हैं आइए बात करते हैं। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द डिफरेंट काइंड ऑफ इकोसिस्टम। तो यहाँ पे क्या है, इकोसिस्टम के काइंड आपको पढ़ के जाने हैं, ठीक है। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न प्रकारों का वर्णन कीजिए, ठीक है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द इकोसिस्टम, भाई पारिस्थितिक तंत्र से आप क्या समझते हो। डिस्कस इन डिटेल द कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो कंपोनेंट पढ़ के जाने हैं इकोसिस्टम के, काइंड पढ़ के जाने हैं इकोसिस्टम के, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डेजर्ट एंड एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि जो आपका जलीय इकोसिस्टम है और जो आपका जो वो रेगिस्तान वाला इकोसिस्टम है उसके बारे में आपके उसके फीचर्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। चलिए, मानव तथा उसके पर्यावरण शब्द की व्याख्या कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र की संरचना, कार्य एवं घटकों का वर्णन कीजिए, है ना। एक्सप्लेन द टर्म मैन एंड हिज इन्वायरमेंट, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, फंक्शंस एंड कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, वही है अभी इकोसिस्टम ही चल रहा है, ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र, इसकी संरचना एवं कार्यों को समझाइए, ठीक है। एक्सप्लेन द इकोसिस्टम, इट्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो फंक्शंस भी आपको करके जाने हैं, इकोसिस्टम के स्ट्रक्चर भी करके जाना है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, पारिस्थितिक तंत्र को परिभाषित कीजिए। पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों एवं प्रकारों का विस्तार से वर्णन कीजिए। डिफाइन द इकोसिस्टम, व्हाट आर इट्स द वेरियस कंपोनेंट। कंपोनेंट पहले भी आया था, ठीक है। डिस्कस इन डिटेल, तो रिपीटेड क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम का हर साल आता है, ठीक है, करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भाई। आपके रिसोर्स, जो आपके हमारे सोर्स होते हैं, यानी कि जो हमारे संसाधन होते हैं, ऊर्जा के जो हमारे संसाधन होते हैं, ठीक है, उनसे भी हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। चलिए कैसे कैसे क्वेश्चन आता है आइए बात करते हैं। प्राकृतिक संसाधनों से आप क्या समझते हैं, इनके संरक्षण की संक्षेप में विवेचना कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेचुरल रिसोर्स, सॉरी, है ना, नेचुरल रिसोर्स। डिस्कस इन ब्रीफ द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्स। तो ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है। ऊर्जा के गैर परंपरागत एवं वैकल्पिक स्रोतों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब इन ब्रीफ द नॉन कन्वेंशनल एंड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। जल के प्रमुख स्रोत कौन से हैं, जल के बढ़ते अभाव के क्या कारण है, जल के उचित उपयोग हेतु सुझाव दीजिए। व्हाट आर द मेन सोर्स ऑफ वाटर, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्कार्सिटी ऑफ वाटर, गिव द सजेशन फॉर प्रॉपर यूज़ ऑफ वाटर, है ना। तो यानी कि आपको जल के स्रोत, है ना, यानी और आपके ऊर्जा के जो आपके स्रोत हैं वो करके जाने हैं, ठीक है। प्राकृतिक संसाधन क्या है हमारे, वो करके जाने हैं। सोर्स एंड इफेक्ट ऑफ साउंड पोल्यूशन करके जाना है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एनर्जी, डिस्क्राइब द वेरियस सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि ऊर्जा के जो आपके संसाधन है वो आपको करके जाने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। ऊर्जा संसाधन क्या है, ऊर्जा संसाधनों को वर्गीकृत करो। हम ऊर्जा संसाधनों का संरक्षण कैसे करें और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों का प्रयोग कैसे करें, ठीक है। व्हाट आर द एनर्जी रिसोर्सेज, क्लासीफाई द एनर्जी रिसोर्सेज, हाउ कैन वी कंजर्व एनर्जी रिसोर्सेज एंड यूज़ अल्टरनेट एनर्जी रिसोर्स। तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये सारे रिसोर्सेज आपको करके जाने हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये एक ही होता है, आप एक बार रिसोर्सेज पढ़ लोगे, ठीक है, कैसे कैसे क्या है, अपने आप चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। वन संसाधन से आप क्या समझते हैं, वन विनाश के क्या कारण हैं, हम वन संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं। व्हाट आर द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन, हाउ कैन वी कंजर्व द फॉरेस्ट। जल स्रोतों का वर्णन कीजिए, जल की उपयोगिता बताइए, ठीक है। डिस्कस द रिसोर्सेज ऑफ वाटर, ठीक है। डिस्क्राइब द यूटिलिटी ऑफ वाटर। वन संसाधन से आप क्या समझते हैं, वन विनाश के क्या कारण हैं, हम वन संरक्षण किस प्रकार कर सकते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फिर से रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सप्लेन इन नीड एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन डिस्कस। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये रिसोर्सेज वाला, ठीक है। आपका वन संरक्षण हुआ, ठीक है, आपका जल के रिसोर्सेज हुए, है ना, वन के रिसोर्सेज हुए, एनर्जी के रिसोर्सेज हुए, ये सारे आपको करके जाने हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी ख़त्म नहीं हुआ है। खनिज संसाधन के दोहन प्रभाव का मनुष्य एवं पर्यावरण के संदर्भ में वर्णन कीजिए, इसके उपयोग का सुझाव दीजिए। डिस्क्राइब द एक्सप्लोइटेशन इफेक्ट ऑफ मिनरल रिसोर्सेज ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंटल सजेस्ट इट्स रेमेडीज़। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये रहते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी, है ना। तीसरा पार्ट बायोडाइवर्सिटी। कैसे आता है जैव विविधता से क्वेश्चन, जैविक विविधता की आवश्यकता बताइए। डिस्क्राइब द नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, या फिर डिस्क्राइब द नीड ऑफ बायोडाइवर्सिटी, रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता का महत्व आपको बताना है, ठीक है। गिव द सिग्निफिकेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण का महत्व बताइए, ठीक है। रिपीटेड है कहीं ना कहीं।
जैव विविधता क्या होती है, इसके महत्व तथा खतरों का वर्णन कीजिए। व्हाट इज़ द बायोडाइवर्सिटी, डिस्क्राइब इट्स इंपॉर्टेंस एंड थ्रेड्स टू इट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप इसको करके जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका पॉल्यूशन, फोर्थ पार्ट पॉल्यूशन। पॉल्यूशन से हमेशा हर साल क्वेश्चन आता है, घुमा घुमा के क्वेश्चन आता है। चलिए कैसे आता है ये बात करते हैं। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ पॉल्यूशन, डिस्क्राइब इन ब्रीफ द टाइप ऑफ पॉल्यूशन। भैया प्रदूषण के बारे में बताओ और उसके प्रकार बताओ प्रदूषण के, ठीक है। वायु प्रदूषण, नियंत्रण के उपयोगों का वर्णन कीजिए। एक्सप्लेन द रेमेडीज ऑफ कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, ठीक है। एयर पोल्यूशन आपको पता चल गया, एक प्रदूषण क्या है आपका, वायु प्रदूषण है, ठीक है। उसमें प्रदूषण के कारण लिखिए। एक प्रदूषण आपको पता चल गया आपका क्या है, थर्मल पोल्यूशन है, ठीक है। डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन ऑफ ह्यूमन लाइफ, एनिमल, प्लांट एंड मेटल्स। आल्सो एक्सप्लेन द वेज ऑफ कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, है ना। कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन यानी कि वायु प्रदूषण के बारे में आपको पता चल गया। जल प्रदूषण के बारे में आपको पता चल गया। उष्मा प्रदूषण के बारे में आपको पता चल गया। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द थर्मल पोल्यूशन, वही है उष्मा पोल्यूशन के बारे में ही है। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ सॉइल पोल्यूशन यानी कि मृदा प्रदूषण यानी कि मिट्टी वाला जो प्रदूषण होता है, ठीक है, इसके बारे में देखो कितने सारे पोल्यूशन तो आपको क्वेश्चन के थ्रू ही पता चल गए हैं। आगे बढ़ते हैं, अभी वही है, अभी पोल्यूशन खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। उसमें प्रदूषण के क्या कारण है यानी कि थर्मल पोल्यूशन के आपको कॉजेज बताने हैं। वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण, एयर पोल्यूशन के आपको क्या कॉजेज बताने हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत बताने हैं, सोर्स बताने हैं नॉइस पोल्यूशन के। रेडियोधर्मी प्रदूषण एवं तापीय प्रदूषण से क्या आप समझते हो, ठीक है, यानी कि थर्मल पोल्यूशन और आपका रेडियो एक्टिव पोल्यूशन के बारे में आपको बताना है। पर्यावरण प्रदूषण से आप क्या समझते हैं, पर्यावरण प्रदूषण को रोकने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर क्या उपाय किए जा रहे हैं। अच्छा क्वेश्चन है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, व्हाट प्रिवेंटिव मेजर हैव बीन अडॉप्टेड एट नेशनल लेवल टू द चेक इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोल्यूशन आपको करके जाने हैं, एक भी पोल्यूशन नहीं छोड़ना है, चाहे वो नॉइस पोल्यूशन हो, एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, एनर्जी, है ना, कोई भी हो, ठीक है, थर्मल पोल्यूशन हो, सारे पोल्यूशन आपको पढ़ के जाने, आता है हर साल। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं एनवायरमेंटल हजार्ड के बारे में, पर्यावरण संकट के बारे में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंटल हजार्ड एंड डिजास्टर। राइट द ब्रीफ नोट ऑन एनवायरमेंटल हजार्ड यानी कि पर्यावरण संकट पर संक्षिप्त में टिप्पणी करिए। पर्यावरणीय प्रकोप के क्या कारण हैं, व्हाट आर द कॉजेज ऑफ एनवायरमेंटल हजार्ड। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग, हमेशा आता है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। कॉजेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा वो आपका है अम्लीय वर्षा, ठीक है, एसिड रेन। एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के कारणों को लिखिए। व्हाट आर द एडवर्स इफेक्ट ऑफ एसिड रेन, अम्लीय वर्षा के क्या दुष्प्रभाव हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, तो अम्लीय वर्षा पढ़ के जाना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, आज के समय में जल प्रबंधन की त्वरित आवश्यकता क्यों है। जल विभाजन, प्रबंधन एवं वर्षा जल संचयन को विस्तार से बताइए। वाई देयर इज़ अ अर्जेंट नीड ऑफ वाटर मैनेजमेंट, डिस्क्राइब इन डिटेल अबाउट द वाटर शेड मैनेजमेंट एंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है ना, वाटर हार्वेस्टिंग का करके जाना है, ठीक है, काफ़ी हमेशा पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। फूड चेन, भाई फूड चेन भी पढ़ के जानी है, ठीक है, खाद्य श्रृंखला जिसको बोलते हैं हम, खाद्य श्रृंखला इसको बोला जाता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फूड चेन, एक्सप्लेन ब्रीफ, ये तो आपको पढ़ के जाना है। और ये क्वेश्चन आपका ओजोन परत वाला है, तो ओजोन परत वाला भी क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। ओजोन परत के क्रमिक ह्रास के क्या कारण है, यानी कि व्हाट आर द कॉजेज ऑफ ओजोन लेयर डिप्लीटेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको करके जाने हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं और यहीं से आपको 100% आपका एग्जाम आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यही थे आपके गैस पेपर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, ठीक है। 3-4 चीज़ें हैं जो कि आपके इंपॉर्टेंट रहती हैं। एक तो आपका इन्वायरमेंट, ठीक है, एक आपका इकोसिस्टम, ठीक है, एक आपका बायोडाइवर्सिटी, एक आपका पॉल्यूशन, ठीक है, और इन्वायरमेंट के क्या आपके अवेयरनेस और आपकी एजुकेशन। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, पूरा पेपर यहीं से आपका इन्वायरमेंट का घूमता है हर साल, ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। सीसेस यूनिवर्सिटी और एमएसयू यूनिवर्सिटी की अगर मैं बात करता हूँ सेकेंड ईयर की, ठीक है, तो आपका सारा का सारा गैस पेपर का आज कंटेंट हो चुका है, ठीक है, 100% आपका आज सारा कंटेंट हो चुका है। अब आपको कुछ नहीं करना है, बस प्लेलिस्ट में जाना है, ठीक है। अगर वीडियोस नहीं मिल रही हैं तो फिर प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट आप लोगों की बना दी गई है गैस पेपर की, वहाँ पर जाइएगा, आपको सारे पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। एनवायरनमेंट आपका, इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी के सभी पेपर आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बस गैस पेपर कर लो, ईजिली आपकी 70+ परसेंटेज आ जाएगी गैस पेपर से, ठीक है। और ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, ठीक है,
कम क्वेश्चन है, आराम से आप कर लोगे, ठीक है। तो चलिए अपना ध्यान रखिएगा, जमे रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा, अपने घर वालों का, अपने मम्मी पापा का, बहन भाई का और अपना खुद का भी पढ़ते रहिएगा। नमस्ते, टाटा, थैंक यू, धन्यवाद।